सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पे स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने पहले 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें एक नया मोड़ आया है। उसके लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्योंकि उसमें पहले 3 महकमे थे, B&R, मार्केटिंग बोर्ड और इरिगेशन। अब इसमें चौथा महकमा और नगर परिषद और आ गई है बीच में। नगर परिषद कैसे आई उसका मैं बताता हूँ आपको। किसी ने ये नगर परिषद को जमीन दान दी है। रोड 55 फुट का जो बता रहे थे, उसमें 55 फुट का रोड वो है नहीं, लेकिन वो रोड जमीन दान दी है। वो जमीन दान देने में आप देखो, जो आदमी जमीन दान देगा वो नगर परिषद को एक एप्लीकेशन देगा कि जी मैं मेरी जमीन दान देना चाहता हूँ। हाउस नगर परिषद का हाउस मीटिंग बुलाएगा, उसमें प्रधान या वाइस चेयरमैन और एक MC डिप्यूट होता है, या तो वाइस चेयरमैन डिप्यूट होता है या एक MC, और उनमें से भी ना करे तो एक EO और सेक्रेटरी। वो मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, उसके अंदर है लॉ में, नगर परिषद का लॉ है, उसमें लिखा हुआ है क्लियर। वो पास करेंगे तो वो पेश होंगे उनकी तरफ से, जो मेंबर डिप्यूट कराया जाएगा वो दान लेगा। दान देने वाला और लेने वाला का स्टाम्प ड्यूटी लगती है। नगर परिषद को स्टाम्प ड्यूटी लगती है। नगर परिषद उसके पैसे निकलवाएगा अपने अकाउंट से और स्टाम्प खरीदेगा, जो कि उसमें ना नगर परिषद ने स्टाम्प दे रखे, ना कोई पैसे ले रखे। पैसे किसने दिए, कहाँ से आए, उसका अभी 2-4 दिन में पता चल जाएगा। हमने डॉक्यूमेंट मांग रखे, वो मिल जाएंगे। ये मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। देखो, ये दान करने वाले के फोटो हैं, और एक कोई राजकुमार है, प्राइवेट आदमी, जिसने दान लिया है नगर परिषद की तरफ से। जो भी है, राजकुमार नाम है जिसने दान लिया है नगर परिषद की तरफ से, वो पेश हुआ है। ये जो डेट है, ये कितनी तारीख की है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 7/7/2 वो डाल रखी है इनकी तरफ से, तो जो भाई जो इसमें इन्होंने ये डाली है 7/7। और इसमें क्या है, उसके तुरंत बाद रविवार के दिन इसका इंतकाल भी हो जाता है। जमाबंदी करवाने कोई जावे तो जमाबंदी कौन करे, पटवारी जल्दी ही। और इन्होंने इंतकाल भी कर दिया। ये इंतकाल है 14 तारीख को इंतकाल हो गए। 21 पटवारी करता है, 14/6 को सोमवार के दिन इसको अप्रूवल करता है। 13 तारीख को ये दर्ज होता है, और 21 तारीख को 16 को कानून को इसको वेरीफाई करके, और 21 तारीख को तहसीलदार इसको अप्रूवल दे देता है कि मंजूर है। उसके तुरंत बाद जमाबंदी भी हो जाती है, लगते जल्दी साथ में। और अगर आज इंतकाल कराएं तो जमाबंदी जल्दी नहीं करते, ये जल्दी सी जमाबंदी भी उसके साथ साथ कर देते हैं। उसके तुरंत बाद देखो इन्होंने क्या किया है, ना कोई कमेटी में ना कोई बात। जो जमीन जिसने भी ले रखी है उसके मैंने डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं, किसने जमीन ली है, कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी ने लिया, उसमें पार्टनर कौन कौन है, उसकी डिटेल आने वाली है, वो भी आपके सामने रखूंगा। 20 तारीख को वहाँ जमीन का एग्रीमेंट होता है। 20 तारीख को, 20 अप्रैल को, 20 मई को सरपंचों द्वारा ये एप्लीकेशन दिलवा दी जाती है। 20 मई को सरपंचों से, और ये इनके रेजुलेशन है सारे सरपंचों का। 20 मई को ये हो जाता है। उसके बाद देखो B&R में वो कहता है, ये है टेंडर।
B&R का पब्लिश करने की डेट है 25 तारीख, 25/7। ये देखो 25 जून 6 तारीख को इस रोड का टेंडर राम शरणम वाले का 25 तारीख को 9 बजे का टाइम दिया जाता है। इसमें बीड सबमिट करने की स्टार्ट डेट भी 25 ही तारीख कर दी जाती है और 4 जुलाई को खोलने का, ये 4 जुलाई जो गई 7वें महीने की, उसको टेंडर खुलेगा। 58 फुट का 60 फुट का है। ये तो 12 फुट का है, इसमें 18 का पास है, 18 पास है, इसमें 18 का है। ये B&R ने जो टेंडर किया वो 18 फीट के रोड 18 फीट के रोड के लिए किया है। देखो कितना जो मेट्रो से भी तेज सारा सौदा, और वो कहता मेरे लिए, मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। उसके बाद 13 जून को रेवेन्यू रिकॉर्ड सुरेंद्र पटवारी की मिली भगत से, सुरेंद्र पटवारी ने करा, ये सुरेंद्र पटवारी ने मिली भगत करी। गैर कानूनी तरीके से गैर मुमकिन दिखाया गया रास्ता जो कि एग्रीकल्चर था, इससे पहले एग्रीकल्चर है और इसमें गैर मुमकिन दिखाया गया। इस इंतकाल में आप देख सकते हो पेन से दर्शाया गया है गैर मुमकिन, ये देखो ये लिख रखा पेन से है गैर मुमकिन। और उसमें इनका 9 जुलाई को पौधारोपण होता है वहां पे, 9 जुलाई को पौधारोपण, और 14 जुलाई को जो विधायक जी थे उनने वहां पे पौधारोपण करा। 9 जुलाई को इनका जमीन का कोलिब्रेशन के डॉक्यूमेंट तैयार हुए। मैंने जो कंपनी जो है वो भी, कोई भी कंपनी है उस कंपनी के डॉक्यूमेंट मांग रखे, वो आज तक आए नहीं। विधायक जी सरेआम भ्रष्टाचार कर रहा है, मिली भगत से कर रहा है। मैं आपको कोलिब्रेशन के कागज भी ये मेरे पास हैं, इसके सिर्फ पार्टनरों के नाम वो मेरे पास नहीं आए हैं, वो मैंने मांग रखे हैं, वो भी मिल जाएंगे। इसमें दूसरी बात और बताऊं मैं आपने, विधायक जी सारा दिन यूं झूठ बोलता है, टोटली झूठ। आशी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, लूटने से सिवाय कोई काम नहीं, झूठ बोलता है। कहता मैं अच्छा काम कर रहा हूं, पेट में दर्द हो गया विपक्ष को, पेट में दर्द तो भाई तेरे हो रहा है, तो लोग जमीन हड़पे, रास्ते तो ट्रांसफर करावे, सारा काम मिली भगत से हो रहा है। ऐसे काम विधायक खुद, मैं आपको शहर का बताता हूँ, काम तो अच्छा वो है, लोगों को पानी पीने की मुहैया करा, लोगों के रोड बनवा, सड़कें जो टूटी पड़ी जिन पर नारियल फोड़या उनको शुरू कर, जिसकी गली पाइपलाइन दबन का तरतन पाड़ के गिरती 2-2 महीना दपाटी पड़ी हैं, उनमें पाइपलाइन दबुआ। लोगों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे, लोगों के स्वास्थ्य की तरफ, लोगों जो बच्चे हैं बेरोजगार उनके रोजगार की तरफ ध्यान दे। काम तो करने के जो अच्छे हैं वो काम करो, अच्छे काम करेगा मैं आपके साथ, हम प्रशंसा करेंगे। लेकिन भाई यो लूट खसोट कर यो धंधा अपनाओगा तो इसमें पार कौन पड़नी, इसमें तो तुम अपना घर भरने लग रहा है, अपना घर बनावे। दूसरी बात, जितने रोड बनावे है उसमें सब में भ्रष्टाचार है, इसका खुद का कमीशन है। दिल्ली गेट चौपटा बाजार से दिल्ली गेट रोड बना था, उसका सैंपल फेल आ गया और उसकी पेमेंट करवा दी, सैंपल फेल आने के बाद भी पेमेंट करवा दी। एक भी काम हिसाब विधायक गिनवा दे, अगर मैंने कोई अच्छा कराया हो, अच्छा करेगा हम प्रशंसा करेंगे। बहुत भ्रष्टाचार है, फांसी में तो ऐसा बुरा हाल, आप लोगों तो रोज टीवी आपके चैनलों के माध्यम से मैं देखता हूँ, आए दिन कहीं हत्या कहीं कुछ, ना कानून नाम की कोई चीज है, सब कुछ धाराशाही हुआ पड़ा है। और एक तरफ विधायक जी ने ये कहा कि मेरा अगर उसमें नाम भी आ जाए, अगर मेरा कोई काम भी आ जाए
किसी प्रकार का, मैं कहना रहा तेरे रिश्तेदार का नाम आ गया तो तेरा नाम है वो। दूसरी बात, अगर विधायक जी इतनी है वो रखा है, वह मेरा कोई उसमें रोल नहीं, तो सिटिंग जज से इसकी जांच करवा ले, सिटिंग जज से जांच करवा ले। डॉक्यूमेंट सारे हम देंगे। इसमें मैंने बताया कि पटवारी की मिली भगत से गैर मुमकिन लिखवाया गया है रास्ता, जो कि एग्रीकल्चर लैंड है। वो म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन हमारे नगर परिषद का ये कहता मेरे को पता ही नहीं इस बारे में। ईओ का तबादला करवा दिया, आपको तबादला के भी मैं ऑर्डर लेके आ रहा हूं। ईओ का तबादला कर दिया, आपको तो सबको पता ही है। मैं उसकी वो भी लेके आ रहा हूं, कागज भी। ईओ का तबादला के ऑर्डर हैं मेरे पास, ये रहे। ईओ का तबादला करवा दिया। ये सारा मिली भगत से है और विधायक का बिना का है नहीं। दूसरी बात, वो हरियाणा में एक कहावत है, भाई गादड़ बिना झुंड में कोई कौन बड़ा है। तो भाई विधायक बिना कोई नहीं कर सकता। तो आपको लग रहा है कि पूरे का पूरा जो षड्यंत्र जो रचा जा रहा है इसका, ये विधायक के फायदे के लिए रचा जा रहा है? बिल्कुल विधायक के फायदे के लिए, उसके परिवार के फायदे के लिए, उसके रिश्तेदारों के फायदे के लिए, सारा है ही उसके फायदे के लिए। इसी रोड के ऊपर आप कहना है कि ग्रीन सिटी एक जो बनी हुई है, और वो जो नरेंद्र बिहाना जो है वो आपकी कांग्रेस पार्टी में है, तो आपको नहीं लग रहा है कि उसको भी तो फायदा पहुंचाया जा रहा है इसी देखो रोड के माध्यम से? उसका कोई फायदा नहीं, वो कुंदना पर रोड पे नहीं, अटैच वो है। भी तो विधायक का ही भाई है, आपने कहा विधायक का भाई है, लेकिन वो कुंदनापुर रोड पे उसका रास्ता लगता है, उसके बारे इस पे भी लगता है, लेकिन बैक गेट का मैं कुछ नहीं कह सकता। उसकी तो वो तो कानूनी दायरे में है, उसकी सीएलयू हो सकती है, यानी आप वाला लेकिन जो है आपकी पार्टी से जुड़ गया, वो मेरी पार्टी का कोई मैटर नहीं। मेरी पार्टी का गलत करेगा उसका भी विरोध करेंगे। यार नई कॉलोनी कटा है साहब, इसका कौन है? धनी गुसाई। उसके धनी गुसाई आपको मेरे डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं, उनके नाम नहीं आए हैं, वो आपको देंगे, सबके नाम देंगे। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सबके नाम दूंगा भाई। उसमें वायबिलिटी नहीं हुई ना इसकी, तो अभी नाम आपके पास है नहीं। अभी देखो मेरी बात सुनो, इसमें कंपनी है। एक विधायक विधायक बोल रहे हो तो इसमें षड्यंत्र कौन मैं बता रहा हूँ, विधायक वगैरह कौन करेगा? अरे फिर कौन कर रहा है? ये तो एक तुक्का हुआ ना जी, आपके पास प्रूफ क्या है कि ये मतलब विधायक के ही ये मैं उसमें आपको नाम दूंगा। जल्द अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 31 को पे कागज आ जाएंगे कौन कौन उसमें पार्टनर हैं। एक एक पैसे का, दो दो पैसे का जो पार्टनर है, एग्रीमेंट है वो, उस एग्रीमेंट में टोटल के नाम आएंगे। वो नाम आपको दूंगा, डॉक्यूमेंट दूंगा। नगर परिषद को दान दी है, ये है मदनलाल राजकुमार ने ली है। कौन है जो कर्मचारी है नगर परिषद का? ना कोई कर्मचारी नहीं, प्राइवेट आदमी है। तो वो नगर परिषद का कड़े गई, प्राइवेट में ले ली। ये नगर परिषद का नाम लिखी क्यों? फिर उसका अपना नाम लिखो। ये नगर परिषद का नाम क्यों लिखी? नहीं, को दान दान करी किसी ने? हाँ, राजकुमार ने ले ली। राजकुमार ने नहीं ली, वो नगर परिषद की तरफ से पेश हुआ। आप पढ़ो इसको। इसमें गवाह कौन है सर? इसमें गवाह हैं, एक तो राजपाल यादव है, एक सुरेंद्र नंबरदार है। कितने नंबर है सर? है जी? रजिस्ट्री कितने नंबर? रजिस्ट्री का नंबर क्या है जी? रजिस्ट्री का नंबर मैं आपको कॉपी दे देता हूँ इसकी। अब नंबर भी सब कुछ है इसमें। ये इसके नीचे लिखा हुआ है कि मैं नगर परिषद की तरफ से पेश हुआ हूँ। ये नहीं है, ये लिख रखा है दान पात्र नगर परिषद। किस कानून के तहत दी गई? राजकुमार, दान तो कोई भी दे सकता है। दान कोई ले भी सकता है? हाँ, ले सकता है। नगर परिषद का नाम वो भी ले सकता है? नगर परिषद का नाम वो भी ले सकता है, लेकिन वो अपने नाम से लेना, नगर परिषद के नाम से क्यों ले? ये तो नाम नगर परिषद का ही है। डॉक्यूमेंट गलत हो गए कि भी प्राइवेट आदमी नगर परिषद के बिहाफ पे क्यों कोई दान लेगा? वही तो मैं आपको बता, नगर परिषद के जाएगी वो तो। नगर परिषद को गई रे, रजिस्ट्री नगर परिषद का नाम हुई है। आप सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ राजीव जी, रजिस्ट्री आपके नाम होनी है। आपका बेटा, आपका भाई, आपकी वाइफ, आपका पिताजी, कोई भी पेश हो सकता है आपकी तरफ से। ये नगर परिषद की तरफ से, मैंने पहले ही बताया कि नगर परिषद में कोई जमीन दान देना चाहे
वो एप्लीकेशन लगाए नगर परिषद में कि मैं मेरी जमीन दान देना चाहता हूँ। नगर परिषद हाउस मीटिंग बुलाएगा, उसमें रेजुलेशन डलेगा बाकायदा, वो पास करेंगे। नहीं है रेजुलेशन में क्या होता है, प्रधान तो होगा जो प्रेसिडेंट है, वो तो हो ही होगा, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट या एक एमसी या ईओ या सेक्रेटरी, इनमें से 2 आदमी नगर परिषद की तरफ से पेश होंगे, रेजुलेशन में जो डिप्यूट होंगे। तिल्लू राम जी किसी की टून चोरी होगी, किसी लोग आएगी और वो लायकी बोले अभी समझ ले ननद ना दे दी, वो ननद भी आई करेंगे, नगर परिषद वाले आई करेंगे। नगर परिषद वाले नु कहे हमारा ये नहीं, मैं और किस बात पे, आपको समझ नहीं आ रही, ये तो आज करते हैं ना। आप समझ नहीं रहे। क्यों दे दी मेरे को, आप ये मोबाइल दे रहे हो, मैं ले नहीं रहा, आप इसको पकड़ा दो कि तेलू का है। नगर परिषद ने भी हम नहीं ले रहे इस हाँ, नगर परिषद ने कहा हमारी नॉलेज में ही नहीं है। तो ये किस तरह कहा, वर्बली कहा है या कोई लेटर के जारी वर्बली कहा है, मैंने उनसे मांगे। अब वर्बली चीजें मान्य होती है? आपको एक हिब्बा कानून होता है, सुनो, हिब्बा होता है, बिल्कुल होता है, मेरे को पता है। मैंने वहाँ एप्लीकेशन आज चली जाएगी, मैंने कहा कि आपने जमीन ली या नहीं ली, ली तो रेजुलेशन दिया जाए, और नहीं ली तो इस जमीन को आप कैसे वो कर सकते हो जिसका इंतकाल जमाबंदी होगी। रेगुलेशन होता है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट होता है क्या बनेगा, इसलिए हमारे दान में मिली है कुछ तो रेजुलेशन। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये क्यों दी, दान देने वाले से पूछ रहा हूँ मैं, ये क्यों दी। आप राजीव जी बात को समझो, मैं किस लिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो दान देवे, उस आदमी ने दान दी, कमेटी को पता ही नहीं, कमेटी को पता ही नहीं। जब रोड भीड़ा है 55 फुट का होता तो या दान देने की जरूरत है कौन थी। ये रास्ता ही बनाएंगे इस पर तो के नगर परिषद बिल्डिंग तो बनाना रहा यार, नगर परिषद को इकट्ठी जगह दे दे 5 कनाल। ये जो 5 कनाल जगह दे रखी है, या तो 5 कनाल जगह इकट्ठी दे दे भाई, कोई बिल्डिंग बन जाए, दफ्तर बन जाए। एग्रीकल्चर लैंड है, अलग अलग किला नंबर अलग अलग है रोड के साथ वाली, तो ये इसका तो मान लिया जाए रास्ते के लिए ही है, और तो कोई है नहीं। वैसे हिब्बा कानून के तहत ये होता है कि जो जिसको आप दे रहे हो उसकी सहमति भी कोई अनिवार्य नहीं होती। आप दे, अगर वो नहीं लेना चाहते तो वो एक शपथ पत्र देके भी हमें नहीं चाहिए, वो दे सकते हैं। तो क्या ऐसा नगर परिषद तैयार है देने के लिए? वो तो नगर परिषद में मैंने लगाया है ना, नगर परिषद जवाब देगा। मेरे पास डॉक्यूमेंट आए, मैंने नगर परिषद में आज 2 दिन की छुट्टी थी, आज एप्लीकेशन लगवा दी, मैंने आरटीआई भी लगा दी। मैंने उनको ये भी कह दिया कि आपने ली है तो रेजुलेशन दो मेरे को। मैंने बीएनआर को भी लगा रखी है, मैंने हर जगह दिया है। लेकिन ये जो दान करता कोई भी किसी का नाम दान कर दे, तो ये थोड़ा दान करेगा तो वो स्टाम्प ड्यूटी तो कमेटी देगी ना, नगर परिषद ही देगी। जो दान करने वाला ही दे देता है क्या? 500 रुपये भी नगर परिषद से 500 से ऊपर निकलेंगे जब वो इतनी बड़ी जमीन दे रहा तो 500 रुपए क्यों नहीं दे देगा? 500 नहीं लगे ना, 1.5 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी है। ये जमीन कितने वर्थ की है, कितनी कीमत की जमीन है जो नगर परिषद को जाएगी? लगभग 30 लाख रुपए की दर्शाई गई है। तो वो स्टैंप तो दे ही देगा। स्टैंप दे देगा तो क्यों दे देगा, जब ले ही नहीं रही म्यूनसिपल कमेटी का रेजुलेशन नहीं है, ऐसे ही किसी को दे देगा। तेलूराम जी, कहीं ये भी एक चर्चा चली कि इस पूरे मैटर में जो है तेलूराम इनके सेटलमेंट के मौके में थे, तो ऐसा भी कुछ है? मन मेरी किसी तो बात नहीं हुई ना, मैं सेटलमेंट वाला आदमी ना, मैं सेटलमेंट करता ना, मैंने के घर पीछे नहीं ये प्लाट बेचने ला रहे, मैं नहीं बेच सकता, मैंने भी कॉलोनी काट सकूँ मैं भी। बहुत बड़े पंचायत की हो, बड़ी बड़ी पंचायत। लेकिन मैं कभी किसी का कोई सेटलमेंट नहीं, कोई बात नहीं, कोई मेरा किसी से लेना देना नहीं, ना मैंने किसी से लेना देना, ना मैं किसी कॉलोनाइजर के उसमें हूँ। लेकिन मैं तो इस बात के हूँ कि वो नुका है कि मैं साफ सुथरा हूँ, मेरे पे दाग नहीं है, मैं पैसे नहीं लेता, ना मैं ईमानदार हूँ। उस ईमानदारी का गढ़े को फोड़ूँ मैं तो, विधायक के? हाँ। और उसका है जी, विपक्ष होने का फर्ज निभा रहे हो? बिल्कुल विपक्ष में हूँ। अगर विधानसभा में 80 में अगर कोई गलत काम होगा तो अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? जब मैं कह रहा दिल्ली गेट से लेके वो रोड का सैंपल फैल आ गया और पेमेंट कर दी, ठेकेदार नए नए हैं, बीएनआर का कि ऐसे ही से ठेकेदार आ रहे हैं, पुराने को पूछता ही नहीं।
मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, ठेकेदारों की तो पेमेंट रुकी पड़ी है, वो तो धरना पे बैठे हैं, नए नए ठेके लेने लग रहे हैं, उन्होंने वो नहीं बेरा, लेवल का बेरा, रोड का बेरा ऐसा। अभी तक आपके कागज जो आपके पास है उसमें विधायक या विधायक से परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति का नाम सामने आया है? अभी आएगा, आरटीआई एक बाकी है जिसमें उसमें कौन कौन पार्टनर हैं उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। मतलब कि वो आना बाकी है? हाँ, ये भी आरोप ही लगा रहे हैं अभी? आरोप लगा रहा हूँ, बिल्कुल है। मैं आरोप क्यों लगा रहा हूँ वो बता दूँ। गादड़ बिना झुंड में कोई नहीं पड़ा है। मैं जो कहावत कहूँ तो सबके सामने नहीं कह सकता, वो बता रहा हूँ। गादड़ बिना झुंड में कोई नहीं पड़ा। जमीन किसने ली है तो बेरा होना चाहिए आपने। ये मैंने बता दिया ना, वो पार्टनर बता दूंगा। जमीन उसने ली, बेरा क्यों नहीं ये रहा। कंपनी का नाम बताने लग रहा है आपको, ये कंपनी का नाम है वसुधा एसोसिएट। और फिर आप बोली बात करने लग रहे। मैं 3 बार कह चुका कि मेरी आरटीआई आई नहीं है, उन्हें नाम नहीं दिए हैं। राजीव जी, जब नाम आएंगे मैं आपको दूंगा, घर में नहीं रखूंगा। तीसरी नहीं, चौथी भी करूंगा और 5वीं भी करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे नहीं, और भी बहुत उस पे करूंगा। शहर का की ये जो दुर्दशा हो रही है इस पे भी करेंगे। उसके डॉक्यूमेंट आए नहीं है। समझे कि नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको एक्सपोज कर दोगे? बिल्कुल एक्सपोज करेंगे, उनके नाम भी दूंगा आपको, बाकायदा नाम दूंगा कौन कौन पार्टनर है। अच्छा लबो लवाल, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा क्या था? ये मेन मुद्दा ये था कि मेट्रो की स्पीड से वो नुका था ना, 1 साल पहले बीएनआर को ट्रांसफर होगी और टेंडर 1.5 महीना पहले हो लिया। उसकी बताऊं था मैं, आज से 15 दिन पहले कहा था। 4 तारीख को तो बीड खुली है, 4 जुलाई को। वो नुका 1 महीना पहले टेंडर इंतकाल, और वो सारे डिटेल मेट्रो की स्पीड से भी ज़्यादा मैंने सारा डिटेल बतान। 20 तारीख को सरपंचों ने वो कराया, 25 को बीड सबमिट करने की डेट शुरू कर दी, 4 तारीख को ओपन करने की, और सारा मेट्रो की स्पीड से हुआ है। और विकास गति पकड़ गया, बहुत ज़्यादा गति पकड़ गया। और मैं कहूँ विधायक जी ने विकास की गति लोगों के पानी पीने में, जो पानी साफ सुथरा देने में, लोगों को चिकित्सा मुहैया कराने में, लोगों को कि सड़कें पानी जो है उसकी तरफ बच्चों को रोजगार देने में करो, उसकी स्पीड बढ़ाओ। कोई डीटीपी ने कोई कॉलोनी अभी नई प्रोजेक्ट में आई है उसको भी अवैध डिक्लेयर करे आएंगे? मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर किसी डीटीपी ने कराया है तो उसका पता कर लेंगे, उसकी लगा लेंगे कागज, उसके कटवा लेंगे। अगर डीटीपी ने कराया है तो डीटीपी यही काम है अपने को, सारी कारण है सारा। मन तो है विपक्ष में रहूंगा। जो आदमी मन्नू का था ना विपक्ष बोलता को नहीं, उसने बताऊं मैं बोल, विपक्ष बोल लगा। भाई साहब, इलेक्शन टाइम में 50 बंदे इकट्ठे होते, 100 बंदे टिकट लेने वाले, आराधा अकेले हो। देखो मैं मेरा काम कर रहा हूँ, वो अपना करेंगे। जो इलेक्शन टाइम नजदीक आएगा और बढ़ती चलेगी टिकट, और बढ़ेंगे और आ जाएंगे। भ्रष्टाचार बढ़ने लग रहे हैं, तो कोई नहीं है वो शहर में। वो विधानसभा के लोग, पशु के टेंडर लाखों की देखो होती मैंने, है, हर महीने पेमेंट होती है, पशु एक नहीं पड़ा जाता। मैं उसी बात पे कर रहा। रोड मेरी रोड 1 तारीख बाद में है, पहले भर जाते हैं रोड। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। 1 तारीख को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मैं। 31 को कागज मिलेंगे। इस गऊओं वाला जो 1800 रुपये गऊ का टेंडर हो रहा है उसके लिए पकड़ी जाती नहीं, और गऊएं रोड पे हैं। उनकी वीडियो मैंने जींद रोड की, बाईपास की, और उनकी बना रखी है। मैं सारा ओपन करूंगा। आपको शहर में खुशबू आती है, बदबू आती है? शहर में जो बड़सी गेट के ऊपर गौशाला बना दी, वहाँ कॉलेज बनाते लड़कियों का, शहर की लड़कियां पढ़ती, वहाँ गौशाला बना के मीटर अपने नाम लगवा लिया। वो गौशाला बदबू आएगी। और वहाँ क्या कब्जे की तैयारी तो नहीं, वहाँ कब्जे की तैयारी तो नहीं जमीन पे क्या गौशाला में बता मीटर अपने नाम तो लगा, कब्जे की तैयारी तो नहीं? कब्जे की तैयारी भी हो सकती है, इसमें दो राय को नहीं। जब मीटर लगवा लिया उन्होंने तो कब्जे की भी तैयारी होगी। लोग शमशान बेच गए, माल टाउन के शमशान बेच गए, इतने के बख्शेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।